हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाई हूँ। 2-3 कमेंट्स आए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स के जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कमेंट्स। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है? हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है, हमें लगता है कि हम इतना कुछ कर रहे हैं, हम स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लेकिन हमारी विशेज़ पूरी नहीं हो रही। बहुत से एक किसी ने कमेंट करा अभी रिसेंटली मेरे पोस्ट पे, आई थिंक गॉडेस हेकाते की वीडियो पे, कि मेरी विश तो ऐसी है कि भगवान से भी नहीं पूरी हो रही। आप ऐसा कैसे कह देते हैं? इतनी बड़ी बात कि आपकी विश इतनी बड़ी हो गई कि भगवान उसे पूरी नहीं कर सकते। आप अगर इमेजिन करें हम सबकी लाइफ कैसी है। आप लैपटॉप कंप्यूटर यूज करते हैं, छोटा सा एक पॉपअप आता है। हमारी 70 साल की, 80 साल की, 100 साल की, 150 साल की लाइफ भी वैसी पॉपअप है इस प्लेनेट पे। और हम एक कण हैं इस पूरे ब्रह्मांड में। जिस भगवान ने पूरे ब्रह्मांड की संरचना की है, हम उसे ये कह दें कि हमारी विश इतनी बड़ी है कि वो पूरी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है। ऐसे वर्ड्स मत बोलें। आप जो बोल रहे हैं वो चीजें सामने आ रही हैं। आप भगवान से कनेक्टेड ही नहीं हैं। हम जितने भी इस चैनल पे हैं या मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चैनल पे, हम बहुत ज़्यादा टेक्निक्स कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हम अच्छी सोच कर रहे हैं, हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हो आप सब ये? आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कोई चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए। हम सबका एम कहीं न कहीं है इच्छा पूर्ति। जिसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन बात समझे, मेरा कहने का मतलब कुछ और है कि हम ये चीज़ें इसलिए कर रहे हैं ताकि वो इच्छाएँ पूरी हो जाएँ। हमारी इच्छाएँ कभी खत्म नहीं होंगी। हमारे पास जितना कुछ भी हो जाए वो हमारे लिए, हम फिर भी इच्छा रखेंगे। हम हर चैनल पे हर इंसान ये कहेगा विजुअलाइज़ेशन करें, ये करें अपनी उस चीज़ों के लिए। आज मैं उन चीज़ों का एक डिफरेंट वर्ज़न लाई हूँ। आप कोई विजुअलाइज़ेशन ना करें, आप कोई कुछ ना करें, आप सिर्फ़ गॉड से कनेक्टेड हो जाएँ, आप भगवान से कनेक्टेड हो जाएँ, जिस भी शक्ति, जिस भी पावर को आप मानते हैं। वो चाहे कृष्ण जी हों, चाहे गुरु नानक देव जी हों, राम हो, अल्लाह हो, जीसस हो, कि जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उससे कनेक्ट हो जाएँ। आपको याद होगा कि जब आप छोटे थे, तो आपके पेरेंट्स के साथ आप मंदिर जाते थे, गुरुद्वारा जाते थे, कहीं भी जाते थे, या जो लोग नहीं भी जाते थे। जैसे मैं एक आर्य समाज, मेरे पेरेंट्स आर्य समाज को आई मीन काइंड ऑफ बिलॉन्ग करते हैं। और हम अगर मंदिर गुरुद्वारा नहीं भी जाते थे, हमें एक गायत्री मंत्र सिखाया जाता था कि रात को सोने से पहले गायत्री मंत्र करें। और अगर मुझे कोई और पूजा पाठ कुछ भी याद ना हो, एक गायत्री मंत्र याद है। और सोने से पहले इतनी बार आप गायत्री मंत्र करो। वो क्या था? वो एक कनेक्शन था डिवाइन चीज़ से, वो कनेक्शन था एक गॉड से। वो ऐसा नहीं था कि मैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए हम ये चीज़ें करते थे, या हम अपने बच्चों को इसलिए सिखाते थे कि वो इच्छा पूर्ति के लिए करो। ग्रैटिट्यूड करना, विजुअलाइज़ेशन करना वो एक चीज़ है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए करना कि हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए, और हमारी अगर इच्छा पूर्ति ना हो तो हम गॉड से, दुनिया से, हर चीज़ से डिटैच हो जाएँ। मेरे पास 2 मैसेज ऐसे आए, डिफरेंट सिचुएशन के, लेकिन पर्पज़ एक ही था। एक रिलेशनशिप में, एक एग्ज़ाम्स में। एक बच्चे का, 18 साल के बच्चे के रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आए और वो सुसाइड करना चाहता है। और एक रिलेशनशिप में एक इंसान को बहुत बार सेम पर्सन ने धोखा दिया और वो ज़िंदगी से निराश हो चुका है। ये एक इवेंट्स हैं लाइफ के, ये आपकी लाइफ नहीं है, लाइफ बिगर है। आप एक लाइफ को कैसे खत्म कर सकते हैं? आप एक छोटी-सी सिचुएशन, हाँ, ये लगता है हमें बहुत बड़ी सिचुएशन है, लेकिन नहीं, ये छोटी-सी सिचुएशन है। आपकी लाइफ बहुत बड़ी है इससे, आपकी लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है इससे। जिन पेरेंट्स ने आपको जन्म दिया, जिन जो इतने साल आपने करा, वो एक चीज़ से खत्म हो जाएगी? नहीं, वो एक चीज़ से खत्म ना होगी, ना होनी चाहिए।
आप उससे बियॉन्ड करके देखिए, आपको लगता है मेरी ज़िंदगी खत्म हो गई, मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मैं अपनी लाइफ़ खत्म कर लूँगा। कैसे आप खत्म कर लेंगे ये लाइफ़? क्यों खत्म कर लेंगे? किसके लिए खत्म कर लेंगे? उस भगवान ने 2 चीज़ें हैं ज़िंदगी में जिस पे किसी का आज तक कोई कंट्रोल नहीं है। ना किसी डॉक्टर का, ना किसी इंसान का, एक जन्म और एक मृत्यु। और आप सोचते हैं कि आप उस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे? कि आप अपनी लाइफ़ का अंत अपनी मर्ज़ी से कर लेंगे? नहीं, ये सबसे बड़ा क्राइम है इस दुनिया में कि अगर आप अपनी आपकी लाइफ़ है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ख़त्म कर लें। आपकी लाइफ़ का मतलब है येस, आपकी लाइफ़ के कुछ राइट्स भी हैं, लेकिन आपकी लाइफ़ के कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। इस दुनिया के लिए, इस भगवान के लिए, इस सृष्टि के लिए। सो मैं वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ कि क्या करें? जो लोग ये कहते हैं कि उस दिन मुझे किसी ने कमेंट किया था, मुझे एग्ज़ैक्टली वर्ड्स नहीं याद, कि मैं 1 हफ्ते से या 10 दिन से कुछ कर रहा हूँ और मेरी मेरी विश पूरी नहीं हुई। 10 दिन में आपकी विश पूरी नहीं हुई, आप इसलिए पूजा कर रहे हैं या आप इसलिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं कि आपकी विश पूरी हो जाए? ये चीज़ आपको अपनी चीज़ों में से हटानी पड़ेगी। इसीलिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होती क्योंकि आप उससे अटैच होके कर रहे हैं। उससे व्हाट इज़ इट द वर्ड एक्चुअली, कि उससे आप बिल्कुल, मेरे को वो शब्द नहीं याद आ रहा, कि आप उससे बिल्कुल अटैच हो जाते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, 10 दिन में होनी चाहिए, 15 दिन में होनी चाहिए, 1 महीने में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होता। आप हर चीज़ करें, विजुअलाइज़ेशन करें, हर चीज़ आपको मिलेगी। इच्छाएँ तो कभी खत्म नहीं होगी। एक मरता हुआ इंसान भी कहता है कि मेरी ये इच्छाएँ पूरी हो जाएँ। हम हर हर इंसान को पूछते हैं कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है? इच्छा तो मरते दम तक रहेगी, लेकिन इच्छाएँ सारी पूरी भी होंगी। लेकिन इच्छाएँ पूरी होने के लिए आपको डिवाइन से कनेक्शन बनाना पड़ेगा। हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअलिटी के नाम पे उस कनेक्शन से दूर होते जा रहे हैं। उसके लिए क्या करें? 3 चीज़ें करें, सिर्फ 3 चीज़ें। एक तो अपने साथ समय बिताएँ। अपने आप को समय दें कि आप भी एक इम्पोर्टेंट इंसान हो इस दुनिया में। आपकी लाइफ दूसरों के लिए है, लेकिन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, आपकी लाइफ अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले अपनी लाइफ अपने लिए जीना सीखें। अपने आप को खुश करें, अपने आप को खुश करने का मतलब सेल्फिश होना नहीं होता, सेल्फ लव होता है। जब आप अंदर से, प्यार से, पैसे से, हर चीज़ से भरे हुए होंगे, तभी दुनिया को कुछ देंगे। दूसरी चीज़, किसी ना किसी डिवाइन से कनेक्शन बनाएँ, या तो किसी इंसान से, किसी गुरु आत्मा से, जहाँ से भी आपको अच्छा ज्ञान मिलता है, और साथ में ही भगवान से कनेक्शन बनाएँ। एक एम बना लें अपनी लाइफ का कि आपने सोने से पहले, आपने उठने पे कोई भी भगवान को, जिनको भी आप मानते हैं, कोई भी पूजा करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अम, मंदिर जाके या गुरुद्वारे जाके या मॉस्क जाके पूजा करनी है, आप घर में चलते-फिरते करें, लेकिन उस भगवान को अपने साथ रखें। सोने से पहले आपने करनी है। कोई मंत्रा पकड़ लें, उस मंत्रा को आपने करना है। आप जानते हैं मंत्रा में कितनी शक्ति होती है। मंत्रा से, चाहे वो गायत्री मंत्र हो या कोई और मंत्र हो, हर मंत्र की, हर वर्ड्स की एक वाइब्रेशन होती है, और उस मंत्र को अगर आप अपने साथ रखेंगे, आपको कभी कोई डर लग ही नहीं सकता। ज़िंदगी में 2 चीज़ें खराब करती हैं, डर या आपका एंग्ज़ायटी। आपको ना डर होगा, ना किसी चीज़ से फ़ियर होगा, ना एंग्ज़ायटी होगी, ना किसी चीज़ के लिए आपको ये होगा कि ये हो क्यों नहीं रही, ये अभी हो जाए। और तीसरी चीज़, पहली चीज़, अपने साथ समय बिताएँ, अपने आप को समय दें, अपने आप को इम्पोर्टेंट समझें। सेकंड चीज़ कि भगवान के साथ कनेक्शन बनाएँ। और थर्ड चीज़, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने गोल्स पे फ़ोकस करें। आपके सब गोल्स होंगे, उसमें ये दें कि आप देंगे क्या इस गोल को? आप क्या करेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए? ऐसा नहीं है कि गोल बैठे-बैठे अचीव हो जाए। मैंने अपनी एक और उस दिन वीडियो बनाई है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पार्ट है। उसके अलावा है हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क, जिस तरह से उसको कह लो, वर्क तो करना पड़ेगा।
ये वीडियो बनाने के लिए भी मुझे यहाँ वर्क करना पड़ेगा। उसको हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क की तरह करें और इतना कर दें आप 1 साल में कि आपको 1 साल में के बाद काम करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 साल के बाद आप काम बंद कर देंगे। कहने का मतलब ये होता है कि 1 साल के बाद आपको काम करने की ज़रूरत ना पड़े ताकि आपके जो रूटीन के खर्चे हैं, वो पैसिव इनकम से पे हों। और उसके बाद आप वो काम करें जिसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आप लोगों को मदद कर सकते हैं, जिसमें आप दुनिया को हेल्प कर सकते हैं। 3 चीज़ें करें, अपने साथ समय बिताएँ, अपने साथ कनेक्शन लाएँ, अपनी नीड्स को देखें, अपने आप को सेल्फ लव दें, अपने आप की इम्पोर्टेंस जानें कि आप सबसे इम्पोर्टेंट इंसान हैं और सबसे ऊपर हर चीज़ के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अपनी खुशी के लिए भी, अपने दुःख के लिए भी, अपने गमों के लिए भी, अपने सक्सेस के लिए भी, अपने फेलियर के लिए भी। सेकंड चीज़, किसी शक्ति, किसी पावर, किसी भगवान से, किसी डिवाइन आत्मा से कनेक्शन बनाएँ। डेली कोई मंत्र जाप करे, कोई कुछ भी आप कर सकते हैं। और थर्ड, अपने गोल्स पे फोकस रखें, विजुअलाइजेशन करें, कुछ भी आप करें, लेकिन हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें और इतना वर्क करें 1 साल में, 2 साल में, 2 साल में आप 20 साल की मेहनत कर डालें। कौन आज मैं आपको रिटर्न ये दे दूँगी कि हो ही नहीं सकता आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप सिर्फ़ ये 3 चीज़ें कर लें। आपको जब आप भगवान से कनेक्टेड होंगे तो आपको ये शक्ति मिलेगी कि मेरे साथ कोई श पावर है। मेरे को कोई डिफीट कर ही नहीं सकता। मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल होऊँगा ही होऊँगा। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि मैं सक्सेसफुल होऊँगा ज़रूर होऊँगा, तो आपको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन जब तीसरा पॉइंट है कि हार्ड वर्क करें, उसमें आप बुक्स रीड करें, उसमें सक्सेसफुल लोगों को स्टडी करें। ऐसा नहीं है सिर्फ डिग्रीज़ और मास्टर्स करें, हर रोज़ एक लर्निंग होनी चाहिए। दुनिया से सीखें, अपने काम से सीखें। और प्लीज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस तरह मत यूज़ करें कि मैंने 10 दिन किया, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, मैंने 20 दिन किया, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो अब ये सब शक्तियाँ बेकार हैं। अब ये सब शक्तियाँ कोई काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो मेरे साथ कनेक्ट करें, लेकिन ये गलत धारणा माइंड में मत बनाएँ कि आप थोड़े दिन करें और वो चीज़ें अगर नहीं पूरी होती तो सारी शक्तियाँ बेकार हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए और कोई आपके पर्टिकुलर टॉपिक्स हो जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो मुझे प्लीज़ मैसेज करो और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच। बाय।